अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। महतरम नाज़रीन, प्यारे भाइयों, साथियों, रमज़ानुल मुबारक का ये अज़ीम शान बाबरकत महीना, रहमत व गुफ़रान की ये घड़ियाँ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इनायत फ़रमाई हैं, हकीकत में ये मुसलमानों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत, उसका अज़ीम तोहफ़ा और उसकी तरफ से फ़ज़ल और इनायत। मुसलमानों को इसमें मौका दिया गया है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत व मग़फ़िरत को अपने झोलियों में भर लें, अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक़ बना लें। इस बाबरकत महीने का 2 अशरा हम गुज़ार चुके और तीसरे अशरे में दाखिल होकर 5 रातों में से पहली रात की इबादत भी हम कर चुके। ये अशरा ख़ुसूसी तौर पर तमाम साल के रातों और दिनों से अफजल। इसकी हदीसों में बहुत ज़्यादा फ़जीलत और ख़ास तौर पर इसकी रातें बड़ी ही अहमियत और बड़ी फ़जीलत वाली, और ख़ास तौर पर वो रात जिसे शब क़द्र कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी शब क़द्र लैलतुल क़द्र के नाम से कुरान मजीद में एक पूरी सूरा ही नाजिल कर दी। इससे अंदाज़ा होता है कि ये लैलतुल क़द्र कितनी ज़्यादा अहमियत और फ़जीलत वाली है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। और इस सूरे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रात की 3 खूबियाँ बयान करके उसकी अहमियत और उसकी फ़जीलत को वाज़ेह किया है, मुसलमानों को समझाया गया है कि ये रात और दूसरी रातों की तरह नहीं है। आइए पहले इस सूरे का मुकम्मल तर्जुमा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में, शब क़द्र में, क़द्र वाली रात में नादिल फरमाया है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र, शब क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र, शब क़द्र ऐसी रात है जिस एक रात की इबादत 1000 महीनों की रातों की इबादत से बेहतर है। एक रात की इबादत लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 साल की रातों से बेहतर है। यानी इस एक रात की इबादत 1000 सालों की रात से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इस रात में फ़रिश्ते और रूहुल अमीन, जिब्रील अमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से इस ज़मीन पर उसके अहकाम को, उसके कामों को अंजाम देने के लिए नाजिल होते हैं। सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र, यह रात सरासर मुकम्मल तौर पर सलामती वाली है। और ये सलामती कब तक है। सलामुन, ये सलामती फ़ज्र के तुलू होने तक है, यानी पूरी रात, पूरी की पूरी रात सलामती वाली रात है। गौर कीजिए, इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शब क़द्र के ताल्लुक़ से 3 ख़ास बातें फ़रमाई जो
इस रात की फजीलत की सबसे बड़ी निशान। पहली बात अल्लाह ने फरमाई कि इस रात में हमने कुरान को नाजिल किया। कहाँ से नाजिल किया? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे साहब कराम से मनक़ूल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले कुरान को लौह महफूज में लिखा और वहीं यह महफूज रहा। उसके बाद अल्लाह ने कुरान को जब आसमान दुनिया पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करना हुआ तो अल्लाह ने लौह महफूज से कुरान मजीद को उतार कर आसमान दुनिया पर बैतुल इज़्ज़ा के अंदर रखा। आसमान दुनिया पर अल्लाह का घर है बैतुल इज़्ज़ा, उसके अंदर उतार कर इसको रखा गया मुकम्मल। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस ज़मीन पर ज़रूरत के मुताबिक, वाक़यात के मुताबिक आपकी 23 साल की नबवी ज़िंदगी में नाजिल फरमाया। मुख्तलिफ़ औक़ात पर जैसा अल्लाह का हुक्म हुआ, जैसी उसकी मंशा हुई, जैसी उसकी हिकमत का तकाज़ा हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में ये मुकम्मल वहाँ से उतारा गया। मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब अर्रहीक़ुल मख़दूम में इसकी तहक़ीक़ करके लिखते हैं कि ये कुरान किस रात में उतारा गया। अल्लाह ने कहा लैलतुल क़द्र में, तो हकीकत में ये लैलतुल क़द्र में ही उतरा। बैतुल इज़्ज़ा में जब उतार कर रखा गया तो वो भी शब क़द्र थी, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारना शुरू किया गया तो पहली जो वही आई वो भी रमज़ान के आखिरी अशरे की कोई ताक़रात थी। गोया इसी शब क़द्र में दोनों कुरान का दोनों नुज़ूल, एक बैतुल इज़्ज़ा में और दूसरा सरज़मीन पर इसी लैलतुल क़द्र में हुआ। ये सब पहली फ़जीलत अल्लाह ने बयान की, ये पहली फ़जीलत बयान की है। और इसी से कुरान का जो ताल्लुक़ है रमज़ान के साथ, कुरान का जो ताल्लुक़ है रमज़ान की इबादत से, वो भी वाज़ेह होता है। और इस अल्लाह के कलाम को उतारने के अल्लाह ने जिस रात को चुना उस रात की फ़जीलत भी वाज़ेह होती है, और समझ में आता है कि ये रात कुरान के तिलावत करने की है, ये रात कुरान से ताल्लुक़ की है, इसलिए ये रात कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने की भी है। और दूसरी बात अल्लाह ने इस लैलतुल क़द्र के बारे में क्या फरमाया? लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। शब क़द्र, लैलतुल क़द्र 1000 साल की रातों से बेहतर है। इसका मतलब ये लिखा है उलमा ने कि ये एक रात अगर किसी को मिल गई तो उस एक रात के अमल का सवाब 1000 साल की रातों के अमल से ज़्यादा होगा। खैरुन, बेहतर। एक रात का सवाब अल्लाह ने इतना रखा है। इसके सिलसिले में एक हदीस में आता है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम के सामने ज़िक्र किया कि पीछे जो उम्मतें गुज़री उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा होती थी, 500 1000 साल तक। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दावत व तबलीग ही का काम किया, तो उनकी उम्रें अहले किताब में भी उम्र ज़्यादा होती थी, तो इनको अमल करने का बहुत मौका मिलता था। जब ये बात साहबे किराम ने सुनी तो उनको थोड़ा गम लाहिक हुआ कि पहली उम्मतें इतनी उम्र पाई तो उनका अमल नेकी जिन्होंने किया, नेकी कितनी की होगी, हमसे तो बहुत आगे चले गए, हमारी उम्र ही कितनी है, 50 साल 60 साल 70 साल, तो हमारे हिसाब से उन्होंने तो बहुत नेकी कर लिया, हम उनके मुकाबले में कैसे जा सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के ज़रिए बतलाया कि नहीं, एक रात की इबादत का सवाब तुम्हारे लिए इतना रखा गया है कि 83 साल 4 महीना होता है 1000 साल का, 1000 महीने का, 1000 महीने का, 1000 महीने से 1000 महीने की रातों से बेहतर इस एक रात का है। खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने की रातों से बेहतर इसे कहा गया। गोया 1000 रात, 1000 महीने की रात की जो इबादत होगी वो इस एक रात की इबादत के बराबर। और ये 1000 महीना 84 साल
83 साल 6 महीने तकरीबन बराबर होता है। गोया अगर एक साल भी किसी ने शब कद्र पाली नेकी के साथ, इबादत करते हुए, अल्लाह का ज़िक्र करते हुए, तस्बीह और तहलील करते हुए, तो गोया उसको कितना 1000 महीने की रातों की इबादत के बराबर सवाब मिलेगा। कितनी बड़ी फजीलत अल्लाह ने सिर्फ़ एक रात में रखी है। और इसीलिए नबी करीम 1000 महीने की रातों के बराबर रखी है एक रात की इबादत का सवाब अल्लाह। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने इसको पाया और उसके खैर से महरूम हो गया, तो गया वो तमाम किस्म के खैर से महरूम हो गया। और जिसने उसकी बरकतों को, उसके खैर को पा लिया, तो गोया उसने सब तरह का खैर, सारी बरकतें पा ली। और तीसरी बात जो अल्लाह ने इन आयतों के अंदर कही वो ये कि इस रात में खुसूसियत के साथ अल्लाह के फ़रिश्ते हज़रत जिब्रील अमीन की क़ियादत में इस सरज़मीन पर उतरते हैं। क्या चीज़ लेकर? बरकतें लेकर अल्लाह की तलाश करते हैं उन जगहों पर जहाँ अल्लाह के बंदे अल्लाह को याद कर रहे हैं, खड़े होकर, बैठ कर, लेट कर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, खड़े होकर नमाज़ें पढ़ रहे हैं, बैठ कर कुरान पढ़ रहे हैं, बैठ कर अल्लाह की तस्बीह तहलील कर रहे हैं, बैठ कर अपने रब के दरबार में दुआएं कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसी मजलिसों में वो हाजिर होते हैं और ऐसे बंदों के लिए खैर और बरकत की वो दुआएं करते हैं, खैर और बरकत की वो दुआएं करते हैं। और उनकी दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनता है। गौर करो कि मेरे भाइयों, गौर करो कि इन 5 ताक रातों में, इन 5 ताक रातों में, जिन 5 ताक रातों में अल्लाह ने शब कद्र रखा है, कितनी अहमियत है कि इनमें अल्लाह के फ़रिश्ते भी आकर आपके लिए दुआएं करते हैं। और ये रात पूरी मुकम्मल सलामती की रात होती है। मुफस्सिरीन लिखते हैं इसका मतलब ये है कि इस रात में जो आदमी अल्लाह की इबादत करता है, जो आदमी अल्लाह को याद करता है, वो हर शैतान के वसवसों से, हर किस्म के फितने से, हर किस्म की बीमारी से, हर किस्म के शर से वो महफूज रहता है। ये मुफस्सिरीन ने साफ तौर पर लिखा है। और यही नहीं बल्कि इन मौक़े को गनीमत जानकर ज़्यादा से ज़्यादा हमें अल्लाह की इबादत करना चाहिए। रब्बुल आलमीन हमें इसी तौफीक ख़ज़ानी फ़रमाए और इन दिनों और रातों में जो भी हमें